हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अप्रॉक्स एक हफ्ते बाद हम लोग दोबारा से सेशन ले रहे हैं अपने इसी चैनल पे, है ना। और जैसे कि आप सभी को पता है, प्री ओवर हो चुका है। सभी शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अब जो बारी है, अब बारी है किसकी? मेंस की बारी है। और मेंस की हम लोग को प्रिपरेशन करनी है। काफी चैनल आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, और मैं भी अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपकी मेंस की प्रिपरेशन में, वो मैं अपनी तरफ से करूंगा, ठीक है। कंटेंट एग्जैक्ट वही रहेगा जो आपके एग्जाम लेवल है, एसबीआई क्लरिकल को टारगेट करते हुए, और थोड़ा सा उससे ऊपर भी कंटेंट रखेंगे, ताकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है एग्जाम में तो आप उसको हैंडल कर सकें और मैनेज कर सकें। एग्जाम आपको पता है कि फरवरी मिड के आसपास होगा, 15 से 20 नहीं, शायद 18 फरवरी कंफर्म हो चुका है ना। 18 फरवरी कंफर्म है, शायद मीन्स आपका तभी होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपकी प्री में थोड़ी बहुत, मतलब हमारे चैनल से के माध्यम से हमने आपको जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था आपकी प्रिपरेशन में, चाहे वो पजल के लिए हो, चाहे क्वांट के स्कोर बूस्टर सेशन हो, चाहे रीजनिंग के स्कोर बूस्टर सेशन हो, चाहे वो फिर आपके मेमोरी बेस्ड पेपर से क्यों ना हो, तो वो सब कुछ हमने प्रोवाइड किया था। और उसी को देखते हुए हम लोग आज से मेंस का स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 8 पार्ट्स, है ना। ऑलरेडी हम लोग इससे पहले 8 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमने प्री के टाइम पे स्टार्ट किया था। लेकिन अब मेंस के लिए हम लोग आज से फिर से रिज्यूम कर रहे हैं इसी सीरीज को, और मेंस के एग्जाम तक रेगुलर चलाएंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डेली 3 पजल हम लोग देखने वाले हैं। और बीच बीच में एक दो सेशन ऐसे भी लाएंगे जिसमें मिसलेनियस पार्ट रहेगा, जैसे आपके इनपुट आउटपुट हो गए, डेटा सफिशिएंसी हो गई, है ना। और क्रिटिकल रीजनिंग भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे बीच बीच में। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च में मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही। आराम से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, और साथ ही साथ सॉल्व भी कीजिए। और अगर नहीं समझ में आता, कहीं पे आप लोग अटकते हो, तो आप लोग मेरा सॉल्यूशन देख के इसको कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। मतलब समझ सकते हो कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। तो पजल में आपको बोला है 13% एनओ पीक्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। देखो, 13% है, 2 पैरेलल रो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। कोई में 8-5 हो सकता है, 7-6 हो सकता है, 9-4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग नॉर्थ इन सच अ वे, रो वन इज नॉर्थ ऑफ रो नंबर टू। मतलब एक रो नंबर वन है और एक रो नंबर टू है, और रो नंबर वन ऊपर रहेगी रो नंबर टू के, ठीक है, इस तरीके से। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इन रो वन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, मतलब यहाँ के मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन रो टू इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, रो नंबर टू में कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 के मल्टीपल बन के आएंगे। अब 4 के मल्टीपल 4 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, या 8 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, 12 से भी, कैसे भी हो सकता है। सेम रो नंबर वन में 3 की मल्टीपल। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज नॉट मोर देन 25 मीटर, 25 मीटर से ज्यादा दूरी किसी भी पर्सन के बीच में है नहीं। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, नोट इफ ए सिट्स इन फ्रंट ऑफ बी, यदि ए बी के फ्रंट में बैठा है। फ्रंट में बैठने का मतलब क्या हो गया कि ए रो वन में होगा और बी रो टू में होगा, तभी ए फ्रंट में जाएगा। यदि ए बी फ्रंट में बैठा है बी के, देन द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ ए, जितने लोग ए के लेफ्ट में जाएंगे उतने ही लोग बी के लेफ्ट में जाएंगे, प्लस सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ये यहाँ तक का पूरा ब्यौरा था, जो मैंने आप लोग को पढ़ के सुना दिया और समझा दिया। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे छोड़ो, पहले तो इसकी हम लोग को अरेंजमेंट बनाना है कि अरेंजमेंट किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहां से अपनी कंडीशन से स्टार्ट होती है। एस डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, एस डब्ल्यू के एडजेसेंट है नहीं, मतलब एस और डब्ल्यू साथ में नहीं बैठेंगे। तो एस और डब्ल्यू साथ में नहीं बैठेंगे, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। टी 28 मीटर लेफ्ट में है डब्ल्यू के, तो टी 28 मीटर और डब्ल्यू के लेफ्ट में इस तरीके से। और डब्ल्यू एंड पे बैठा नहीं है, डब्ल्यू एंड पे नहीं बैठा है, डब्ल्यू हु डज नॉट सिट एट द एंड, ठीक है। फिर बोला है अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ डब्ल्यू सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एन, जो डब्ल्यू के फ्रंट में है, डब्ल्यू के फ्रंट में जो भी एक पर्सन है, ये वाला जो पर्सन है, ये 3 प्लेस अवे है एन से, मतलब 1 2 एन, या तो यहां आएगा, या फिर 1 2 एन अपना, या फिर यहां पर, इस तरीके से बनेगा। अब इस पॉइंट से आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि डब्ल्यू जो रहेगा रो नंबर वन में रहेगा, और ये जो ऊपर वाले पर्सन है एन, और वो जो दूसरा पर्सन है वो रो नंबर टू में रहेंगे। तो यहां से अपन को एक पॉइंट मिल सकता है कि हम स्टार्ट कर सकें, टी और डब्ल्यू को स्टार्ट कर सकते हैं, और डब्ल्यू और टी के बीच में 28 मीटर की दूरी आएगी, कुछ इस तरीके से, राइट। तो अगर मुझे ये पॉइंट समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे दो रो के नाम लिख लेता हूँ, रो नंबर वन और रो नंबर टू, है ना। क्योंकि रो वन अपनी नॉर्थ में है ना, हाँ ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, रो नंबर टू में 4 के मल्टीपल बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, और रो नंबर वन में मल्टीप्लाई 3 की डिस्टेंस से बैठे हैं, 3 के डिस्टेंस पे। अब
आपको ये बोला टी और डब्ल्यू के बीच में 28 मीटर की दूरी है, मतलब टी 28 मीटर लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो 28 मीटर लेफ्ट में है डब्ल्यू के दो तरीके से बन सकता है। 4 के देखो, आपको पहली बात तो ये बोला है किसी के बीच में 25 मीटर से ज्यादा की दूरी है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी और डब्ल्यू एडजेसेंट तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि 4 के मल्टीपल में अगर आप लोग के मन में आ रहा हो कि टी और डब्ल्यू के बीच में 28 मीटर की ही दूरी कर दो और टी को जस्ट लेफ्ट में कर दो डब्ल्यू के, तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टी और डब्ल्यू के बीच में 25 मीटर से ज्यादा की दूरी हो जाएगी। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये हो सकती है, दूसरी चीज हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर मैं 4 के मल्टीपल से स्टार्ट करता हूं, 4, 8, 12, 16, तो 12 और 16 का मतलब क्या हो गया? एक पर्सन यहां बनेगा, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये और एक पर्सन ये। तो 12 और 16 28 होता है। एक तो ये बन जाएगा, तो टी अपना यहां बन सकता है इस तरीके से, और डब्ल्यू अपना यहां बन सकता है। दोनों के बीच में 28 मीटर की दूरी हो गई। और यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 लोग अपने फिक्स हो चुके हैं। डब्ल्यू एंड पे नहीं बैठे, डब्ल्यू के राइट में भी एक पर्सन जाएगा। 16 के बाद ये 20 मीटर की दूरी, और ये यहाँ पे एक पर्सन बनेगा, एटलीस्ट एक पर्सन तो बनेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि मैं 4 की जगह 8 से स्टार्ट करता। अगर मैं 8 से स्टार्ट करता तो 8, 12, 16, 20, 24, लास्ट अपना 24 तक ही खींच सकता था। तो मतलब एक पर्सन, दो पर्सन, तीन पर्सन, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे केवल 6 लोग फिक्स कर पाऊंगा। अब अगर ऐसा बनेगा तो देखो टी और डब्ल्यू के बीच में 28 मीटर की दूरी, तो 12 16 फिर से बनेगा, तो टी अपना यहाँ पे आ जाएगा और एक छोड़ के डब्ल्यू अपना यहाँ पे आ जाएगा। ये दो अपने पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, ये दो चीजें बन सकती हैं, या तो 4 से स्टार्ट कर लूं या 8 से। अब यदि मैं, ऐसा भी हो सकता है 12 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 12, 4 16, 4 20, 4 24, लेकिन तब यहाँ पे केवल इतना ही बन पाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, 5 लोग बन पाएंगे। तो एक केस ये बनेगा जिसमें तीनों तीन 6 लोग आ सकते हैं, तीनों तीन 6 इसमें भी आ सकते हैं। मतलब इसमें 6 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक 24 के आसपास भी खिंच सकता है, और इसमें केवल इतने ही बनेंगे। तो यहाँ पे टी, डब्ल्यू के लेफ्ट में टी अपना यहाँ बनेगा और डब्ल्यू अपना यहाँ ऐसे बनेगा। तो ये तीन चीजें अपन के पास पॉसिबल हैं। ठीक है, चलो, मतलब ये चीज मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होंगी ये वाली चीजें। अब आपको ये भी बोल रहा है, अब वो कैसे इसको स्टार्ट करें? नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एन, पहले इसकी कंडीशन लिख रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में जो लोग बैठे हैं वो एक कम है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ डब्ल्यू। तो मतलब यहाँ पे आएंगे x माइनस वन पर्सन, और डब्ल्यू के राइट में आएंगे x पर्सन। डब्ल्यू के राइट में जो भी है उससे एक कम एन के लेफ्ट में आ गया। ठीक है, चलो तो फिर क्या करें, क्या करें, क्या करें? ओके, करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं। चलो ठीक है, एक, दो, तीन, 4 से स्टार्ट करके देखते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 और 24। मैक्सिमम इतना ही खींच सकता है, इसमें मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। एक केस ये भी हो सकता है कि 1 और 2, रो नंबर 1, रो नंबर 2, और रो नंबर 2 में 1 2, मतलब अगर 8 से स्टार्ट करूं, 8, 12, 16, 20, 24, इतना ही जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और एक और केस बन सकता है जिसमें 12 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12, 16 और 12 चार 16 चार 20, और 16 के बाद तो फिर कर नहीं सकते, फिर आप 16 से नहीं बना सकते। एक केस ये हो गया, और एक केस ये भी हो सकता है इसमें रो नंबर 1 ये गई और रो नंबर 2 अपनी ये गई, जिसमें आप लोग 1 2 3, अगर मैं 12 से स्टार्ट करता हूँ, 12 4 16, 4 20, 4 24। ठीक है, एक ये केस बन सकता है। अब आप 16 से नहीं कर सकते। अगर 16 से करोगे ना तो टी और डब्ल्यू के बीच में 28 मीटर फिर बन नहीं पाएगा, फिर 28 मीटर बनना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए ये तीन केसेस पॉसिबल है जिसमें 28 मीटर बन सकता है। अब बोल रहे हैं टी 28 मीटर लेफ्ट में है, टी 28 मीटर लेफ्ट में है डब्ल्यू के। अब यदि टी 28 मीटर लेफ्ट में है डब्ल्यू के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12 और 16 का पेयर बन सकता है टी, और 12 और 16 28 डब्ल्यू, इस तरीके से। और कोई बन सकता था क्या? 4 और 8 12, 8 से लेता, 12 और 8 20, 20 और 16 36 हो जाता, नहीं बनता। 8 और 4 12, नहीं, तो केवल ये बनेगा। यहाँ पे भी सेम ये बनेगा, टी 12 और 16 28 डब्ल्यू, और यहाँ पे बनेगा टी 12 और 16 28 डब्ल्यू, यहाँ पे इस तरीके। ठीक है, चलो, अब यदि इतना बन चुका है, इतना बन चुका है, तो आपको एक बात समझ में आएगी। देखो यहाँ पे मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6, हो सकता है कि 24 आगे नहीं आए, केवल 20 तक से काम चल जाए। तो इतने परसेंट तो इसके सामने बैठेंगे ही बैठेंगे, इतने परसेंट तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो आएंगे। और यहाँ पे एग्जैक्ट कितने बनने, 3 और 3 6। अगर यहाँ पे 6 बनने तो ऊपर 7 बनेंगे, 1 2, क्योंकि यहाँ पे 24 के आगे खींच नहीं सकता है इसलिए। ठीक है ना,
1 2 3 4 5 6 और 7वां यहाँ जाए 3 के मल्टीपल में, लेकिन 3 के मल्टीपल में कहाँ से स्टार्ट है पता नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे केवल 5 लोग हैं, तो ऊपर कितने जाएंगे? 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या बोला गया है हम लोगों। बोल रहा है कि जो डब्ल्यू के सामने है, डब्ल्यू के जो फ्रंट में बैठा है, डब्ल्यू के जो फ्रंट में बैठा है, और देखो डब्ल्यू एंड पे भी नहीं है। डब्ल्यू अगर एंड पे नहीं है ना, तो मतलब डब्ल्यू के राइट में 1% तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट एक तो आए। अब डब्ल्यू के जो फ्रंट में है उससे 2 प्लेसेस अवे कौन बैठा, 3 प्लेसेस अवे कौन बैठा है? एन, क्योंकि यहाँ पे बोला है अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ डब्ल्यू सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एन। डब्ल्यू के फ्रंट में मान लो ये वाला पर्सन हो गया। तो अब देखो यहां तक मैं एक बार इस 24 को हटा ही देता हूँ। इस 24 को एक बार मैं यहां से हटा ही दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे कितने हो गए? 3 और 3 6, ऊपर भी 6 लोग हैं, 12। एक जो 13वां पर्सन है या तो ऊपर यहां खींचेगा या फिर यहां खींचेगा। अब आपको उसने क्या बोला है? आपसे बोला है कि डब्ल्यू के जो फ्रंट में है ना, डब्ल्यू के जो फ्रंट में बैठा है ये वाली लाइन, डब्ल्यू के जो फ्रंट में वो 3 प्लेसेस अवे है एन से। मान लो डब्ल्यू के फ्रंट में ये बैठा है 3 प्लेस अवे एन से, मतलब एक और एक 2 और फिर एन आएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 और 6 ये 14, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो मतलब केस नंबर वन में एन वहां तो नहीं जाएगा, एन वहां नहीं खींच के जा सकता। तो डब्ल्यू के फ्रंट में ये वाला पर्सन है, तो 1 2 एन अपना यहाँ पे बने, एन यहाँ पे बनेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे कितने? 3 4 5 6 और ऊपर कितने हो गए? 3 4 5 6 7। यहाँ पे कंफर्म है ये चीज। तो डब्ल्यू के जो फ्रंट में है, डब्ल्यू के जो फ्रंट में है उससे 3 प्लेसेस अवे एन है, तो 1 2 एन या तो यहां बनेगा या फिर 1 2 एन यहां बनेगा। एन या तो यहां बनेगा या फिर एन अपना यहां बनेगा। ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू के फ्रंट में कौन सा पर्सन है? ये वाला पर्सन है, ये वाला पर्सन डब्ल्यू के फ्रंट में है और ये 3 प्लेस अवे एन से, तो 1 2 इधर नहीं बनेगा, तो 1 2 एन अपना यहां बनेगा इस तरीके से। ये 3 केस मैंने आपको समझाए हैं बना के। आगे देखो क्या बोल रहा है कि जितने एक्स डब्ल्यू के राइट में है, डब्ल्यू के राइट में जो पर्सन बैठे हैं उससे एक कम एन के लेफ्ट में है। तो केस नंबर वन में डब्ल्यू के राइट में तो अभी मैंने मिनिमम एक माना है, तो एन के लेफ्ट में भी एक हो गया, लेकिन एन के लेफ्ट में एक कम आना चाहिए डब्ल्यू से। तो केस नंबर वन में सबसे पहला जो केस है, मुझे एक पर्सन और खींचना पड़ेगा 20 के बाद 24, और यहाँ पे दूसरा पर्सन बनाना पड़ेगा ये। तो तभी डब्ल्यू के राइट में दो, तो डब्ल्यू के राइट में जो पर्सन है उससे एक कम एन के लेफ्ट में हो गई कि नहीं हो गई? एन के लेफ्ट में एक और डब्ल्यू के राइट में दो, और अपने पूरे 13 सीट अपनी कंफर्म हो गई केस नंबर वन में। ये केस नंबर वन नाम दे देते हैं इसको, केस वन। ठीक है। 3 4 5 6 7 और 3 6 13, और यहाँ पे 3 3 6 और 7 13 ही हो गई। यहाँ पे डब्ल्यू के राइट में दो है, तो एन के लेफ्ट में एक होना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि एन तो ऑलरेडी कोने पे बैठा है। और इस कोने पे देखूंगा तो अभी नॉट पॉसिबल, क्योंकि डब्ल्यू के जो राइट में है उससे एक कम एन के लेफ्ट में होंगे, जो कि नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस गलत। यहाँ डब्ल्यू के राइट में दो और एन के लेफ्ट में कितने रहे? 5, तो ये केस भी क्या हो गया? गलत। तो ये दोनों ही केस गलत हो गए, ये गलत और ये वाला भी गलत। क्यों? डब्ल्यू और एन वाली लाइन से। अब ऊपर जो 3 के मल्टीपल में मेरे को जो इनकी डिस्टेंस सेट करनी है वो अभी कंफर्म नहीं है। जो हम नीचे वाली में 4 के मल्टीपल की कंफर्म हो गई, 4 8 12 16 20 24। 8 से करके दिखाया नहीं बन रहा, और 12 से करके दिखाया तो अभी नहीं बना। तो ये केवल 4 से बनेगा, और ऊपर 3 के मल्टीपल कैसे स्टार्ट होंगे वो मुझे नहीं पता है, देखेंगे अभी आगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। अब इसमें ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, इनको मैं हटा दे रहा हूं। ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ठीक है। अब मेरे को ना यहाँ से ये सब हटाना पड़ेगा एक बार के लिए। अभी मैं पूरी स्लाइड ही क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ से, इरेज ऑल इंक फ्रॉम द स्लाइड। ठीक है। अब आगे देखिए क्या बन रहा है। एन 20 मीटर अवे है, 27 मीटर अवे है पी से, तो एन और पी के बीच में 27 मीटर का गैप आएगा। एन और पी के बीच में 27 मीटर का गैप आएगा। अब 27 मीटर का गैप दो तरीके से बन सकता है ना? दो तरीके से कैसे बन सकता है? 12 15 से बन सकता है एक तो, है ना? 12 15 से बन सकता है, और चलो ठीक है बनाएंगे। आर थर्ड लेफ्ट में जेड के, आर एक दो, आर तीन लेफ्ट में हो गया जेड के, इस तरीके से, और नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू पी। और आर और जेड में से कोई भी पी के नजदीक नहीं बैठेगा। आर नाइदर सिट एडजेसेंट टू एस नॉट टी, आर ना तो एस के पास है ना टी के पास, तो आर एस और टी के पास से कैंसिल। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ एस, एस के राइट में जितने लोग बैठे हैं वो सेम है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एक्स। तो जितने एस के राइट में हैं उतने एक्स के लेफ्ट में, क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा दिया, इससे आपको क्लियर होगा। ठीक है। ए पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एक्स, एक पर्सन जो एक्स के फ्रंट में बैठा है, एक्स के फ्रंट में जो भी बैठा पर्सन है वो इमीडिएट लेफ्ट में वाई के, तो वाई अपना ऐसे बनेगा।
और वाई जो कि लेफ्ट में ओके, अब वाई ओ के लेफ्ट में है तो इस तरीके से बनेगा। अब इनके बीच में कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इमीडिएट नहीं है, इनके बीच में कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नीदर एस नॉर क्यू, ना तो एस और ना ही क्यू एंड पे बैठे हैं, दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठे हैं। क्यू एंड वी आर नॉट सिटिंग टुगेदर, क्यू और वी एक साथ नहीं बैठे हैं, क्यू और वी एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग को इतना पॉइंट ऑफ फिक्स करना है, n27 मीटर है पी से दूरी पे। अब n27 मीटर पी से दूरी पे, तो देखो इसमें या तो ये हो सकता है 3, 6, 9, 12, 15। एक तो ये हो सकता है एन, 9 और 6 15, 15 और 12 17, 15 और 12 27, एक तो ये बन सकता है, ठीक है। और एक चीज क्या हो सकती है, एक चीज अपनी ये भी हो सकती है कि मैं एक केस और बना लूं क्या, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना, जरूरत तो पड़ेगी। मान लो, क्योंकि ये तो केस 1 कंफर्म है, यहाँ पे लाइन खींच के केस नंबर 1A बनाते हैं। एक और ऊपर कितनी है, 3 3 6 सीट कंफर्म है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे 7 कंफर्म है, 1 2 3 4 5 6 और 7। डिस्टेंस कितनी है, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। और यहाँ पे मैंने 3 से स्टार्ट करा, यहाँ पे 9 से करके देखता हूँ, 9 नहीं सॉरी 6 से स्टार्ट करके देखता हूँ ना। हाँ 6 से स्टार्ट करके देखता हूँ, डायरेक्ट 9 से क्यों करूँ, 6 से स्टार्ट करके देखता हूँ पहले। 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, 9, 12, 15 और 18, ठीक है। अब ये अपने पर्सन तो फिक्स है, ये वाले पर्सन तो अपने फिक्स हैं, ये ठीक है, ये पर्सन तो फिक्स है। तीसरे नंबर पे टी आएगा, फिर एक छोड़ के डब्ल्यू आएगा, और एन अपना यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है। अब एन के लिए क्या बोला था, एन अपना 27 मीटर अभी पी से, तो 9 और 6 15, 15 और 12 27, ये बन सकता है, तो पी अपना यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से एक। अगर एन यहाँ पे, तो 12 और 9 21, 12, क्योंकि एन 9 ये की दूरी, 12 ये, 12 और 9 21, 21 और 15 36, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे 6 से स्टार्ट करना बेकार है, क्योंकि आपको कोई भी 27 मीटर की दूरी नहीं मिल रही एन और पी के बीच में। 12 और 15 27 बनाते जरूर है, लेकिन एन अपना यहाँ बैठा और पहले 9 काउंट होगा, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि 6 से काउंट करना बेकार है, 6 वाली दूरी हटानी पड़ेगी। 6 से स्टार्ट करना बेकार है, तो 9 से स्टार्ट करके देखते हैं। अगर मैं 9 से स्टार्ट करके देखूंगा तो क्या बनेगा, 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 3 21, ठीक है, ये बन सकता है। और अगर आपके मन में रहा 12 से करके देखो तो 12 15, 12 और 15 बनेगा, है ना। देखो अभी मैं करके बता दूंगा आप लोग को वैसे। अब 12 और 15 27, तो पी अपना यहाँ जाएगा, एन और पी के बीच में 27 मीटर की दूरी बन चुकी है। अब यदि आप 12 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे क्या बनता, 12, यहाँ पे बनता 15, और यहाँ पे कितना बनता 18। अब डिस्टेंस बढ़ती हुई जाएगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो आप एन और पी के बीच में 27 मीटर की दूरी बना नहीं पाओगे। अब पी को कहाँ रखोगे, अगर 12 15 18 से स्टार्ट करा, तो जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इसीलिए दो केस अपन के पास बन रहे हैं, एक बन रहा है जिसमें 9 12 15 18 21, और एक बन रहा है 3 6 9 12 15, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब ये पॉइंट अगर अपना क्लियर हो गया, तो आगे देखो आर और जेड के बीच में दो है, और आर लेफ्ट में जेड के, और आर और जेड में से कोई भी पी के पास नहीं है ना। अब आर और जेड में से कोई पी के पास है नहीं, तो आर जेड यहां से कैंसिल, आर जेड यहां से कैंसिल। आर को अगर मैं यहां पे रखता हूं, मान लो सपोज जेड यहां रख लिया, तो आर 3 लेफ्ट में जेड की, तो 1 2 जेड यहां आएगा, नॉट पॉसिबल। जेड यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, जेड को यहां रखूंगा, 1 2 आर नहीं बनेगा, तो मतलब ऊपर इस वाले केस में आर और जेड ऊपर नहीं आएंगे। इस केस में भी आएंगे, जेड यहां रखूंगा तो 1 2 आर यहां पे आ नहीं सकता, क्योंकि आर और जेड पी के पास नहीं आएंगे। यहां रखूंगा तो भी नहीं बनेगा 1 2, और यहां रखूंगा तो 1 2 जगह ही नहीं बचेगी। तो केस नंबर 1 में रो नंबर 2 में ही आएंगे आर और जेड। अब आर को यहां रखा 1 2 जेड बन सकता है, आर को यहां रखा 1 2 जेड नहीं बनेगा, आर को यहां रखा मैंने तो 1 2 जेड बन जाएगा। लेकिन आपको आर, लेकिन आपको ये भी बोला है आर एस और टी में से किसी के पास नहीं आएगा, तो आर अपना यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, इन दो पे आ नहीं सकता, क्योंकि फिर अपना कौन नहीं बनेगा, फिर अपना जेड नहीं बन पाएगा। तो आर अपना डेफिनेट यहां बनेगा, दो छोड़ के जेड ऐसे बनेगा। इस केस में भी सेम आर यहीं रहेगा, क्योंकि टी के पास आना नहीं है, और जेड आ जाएगा अपना यहाँ पे दो छोड़ के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे सारे के सारे। अब देखो हमने ये भी फिक्स कर लिया, ये भी फिक्स कर लिया, जितने एस के राइट में उतने एक्स के लेफ्ट में, जितने एस के राइट में उतने एक्स, तो एस और एक्स अभी मिले नहीं है, ठीक है।
एस और क्यू में से कोई एंड पे नहीं है। देखो ये पॉइंट कर सकते हैं, जो एक्स के फ्रंट में बैठा है, एक्स के फ्रंट में बैठा है मतलब एक्स रो नंबर 2 में आएगा, तो रो नंबर 2 में एक्स आएगा। अब वो एक्स के जो फ्रंट में बैठा है वो इमीडिएट लेफ्ट में है वाई के, एक्स अपना यहाँ नहीं आ सकता, एक्स यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एक्स के फ्रंट में ये और ये इमीडिएट लेफ्ट में वाई के नहीं बनेगा, तो एक्स अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा, एक्स के फ्रंट में ये गया और ये इमीडिएट लेफ्ट में वाई, वाई ऐसे है। यहाँ पे सेम एक्स यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एक्स का फ्रंट ये बनेगा, ये इमीडिएट लेफ्ट बनेगा नहीं किसी का, ये बन इसके फ्रंट में कोई बैठ ही नहीं पाएगा, तो एक्स का फ्रंट ये गया एन, और एन इमीडिएट लेफ्ट में हो गया वाई। ठीक है, और एक्स से रिलेटेड आपको लाइन बोली है कि जितने एक्स के लेफ्ट में उतने एस के राइट में, एक्स के लेफ्ट में एक तो एस के राइट में एक, तो इस वाले केस में इधर तो एस को रख नहीं सकता, तो एस को यहीं रखना पड़ेगा। इस केस में एक्स के लेफ्ट में एक है तो एस के राइट में एस या तो यहां बन सकता है या फिर एस अपना यहां पे बन सकता है, तभी एक्स और एस के वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। अच्छा जी, फिर बोल रहा है एस और क्यू में से कोई कोने पे बैठा नहीं है, एस और क्यू में से कोई कोने पे नहीं बैठा है, तो देखो क्यू इस कोने से कैंसिल, इस कोने से कैंसिल, इस कोने से कैंसिल, क्यू क्यू इन दो में से कहीं एक जगह पे आएगा, तो एस क्यू या फिर एस क्यू है ना, या तो एस और क्यू में से कोई एक यहाँ आएगा और सेम एस और क्यू में से कोई एक यहाँ आएगा। क्यू कोने पे नहीं है तो एक दो तीन जगह कैंसिल, क्यू अपना इस केस में यहाँ बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब वो एक्स के फ्रंट में वाई और वाई ओ के लेफ्ट में है, एक्स के फ्रंट में वाई, वाई ओ के लेफ्ट में, तो ओ अपना यहाँ बनेगा। एक्स के फ्रंट में एन, एन इमीडिएट लेफ्ट में वाई के, वाई लेफ्ट में ओ के, तो ओ अपना यहाँ बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या लाइन रह गई, कोई लाइन रह गई क्या, वी, वी और क्यू साथ में नहीं बैठे हैं, वी और क्यू साथ में नहीं बैठे हैं, तो वी और क्यू अगर साथ में नहीं बैठे हैं तो अगर यहाँ क्यू को रखूंगा तो वी यहाँ बना, यहाँ वी नहीं बनेगा, कोई लाइन मिस हो गई क्या मेरे से, वाई हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एस के राइट में जितने उतने एक्स के लेफ्ट में है, एस के राइट में एक, एक्स के लेफ्ट में एक, एस के राइट में एक, तो एक्स के लेफ्ट में भी एक, हाँ सही है, तो क्या क्या दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एस और डब्ल्यू, अच्छा अच्छा ये एक लाइन दे रखी है, एस डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू साथ में नहीं बैठेंगे, एस और डब्ल्यू साथ में नहीं बैठेंगे, एक लाइन स्टार्टिंग में दे रखी है, एस डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, सबसे स्टार्टिंग में दे रखी है ना, तो ये वाला केस गलत, ये वाला केस गलत, क्योंकि एस और डब्ल्यू साथ में आ रहे हैं। इस केस में देखो डब्ल्यू के पास एस नहीं आएगा, तो आपको बोला है एस और डब्ल्यू अगर साथ नहीं बैठेंगे तो यहाँ पे रहेगा क्यू और ऊपर जाएगा एस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी, एस यहाँ रहेगा, क्यू यहाँ रहेगा, और क्यू के साथ कौन नहीं बैठा है, क्यू के साथ वी नहीं बैठा है, तो वी अपना यहाँ से कैंसिल, वी आएगा यहाँ पे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में कौन सा पर्सन बैठा है, एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर आवर पजल। ठीक है, जिसमें 4 8 12 16 20 24 और 9 12 15 18 21 की दूरियां बनेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पजल पे मूव करेंगे, ये इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मतलब डिटेल दे रखी है, आप लोग कर सकते हैं हिंदी में। सेकंड पजल आप सभी के सामने एक और शानदार पजल है, जिसमें बोला सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल ऑफ सर्कमफेरेंस 324 मीटर। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो अभी मैं क्यों ही बता रहा हूँ, ये इसका भी कोई यूज है नहीं शायद। पर्सन आर सिटिंग एट अ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक टेबल दे रखी है, सर्कुलर टेबल दे रखी है इस तरीके से, और 6 के मल्टीपल में बैठे हैं, मतलब 6 12 18 फिर 24 फिर 30, इस तरीके से बढ़ते हुए क्लॉकवाइज में। ऐसा भी हो सकता था कि 6 की जगह 12 से स्टार्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है 12 की जगह 18 से स्टार्ट हो जाए, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन पे, और किस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब चलो, अब देखो, अब मुझे ये नहीं पता कि 6 के मल्टीपल में मैं कैसे स्टार्ट करूं, 6 के मल्टीपल में मैं कैसे स्टार्ट करूं, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि मुझे ना तो नंबर ऑफ पर्सन पता है ना कुछ पता है, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की ऐसी पजल आ रही है जिसमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और जो भी आपको कंसेक्यूटिव मल्टीपल दे रखा है, आप सबसे पहले तो इसमें एन की वैल्यू निकालो, एन मतलब नंबर ऑफ पर्सन निकालो। ये नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेंगे, वो ऐसे निकलेंगे, देखो पर्सन जो है 6 के मल्टीपल के गैप में बैठे हैं, तो मैं एक एज्यूम करके चलूंगी 6 से स्टार्ट करके 6 12 18 डैश 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 6 एन का कोई एक मल्टीपल होगा लास्ट में, लास्ट में 6 एन का मल्टीपल होगा, कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 66 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उन सबका ये जो सबका सम होगा सर्कमफेरेंस 324 के बराबर होगा। इन सबके बीच की जो डिस्टेंस होगी कैलकुलेट करके कितने के इक्वल आएगी, 324, क्योंकि सर्कमफेरेंस क्या हो गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा होल, सबकी जो डिस्टेंस का जो कैलकुलेट करके बनेगा वो सब 324 के इक्वल आएगा। तो अब यदि मैं इसमें 6 कॉमन ले लूं, मान लो 6 कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 2 3 डैश 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 एन, और 6 से ये कट जाएगा, 6 मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो 324 यहाँ पे बचा है, 6 से इसको काट दो कितना बचेगा,
6 पंजे 30 और 6 चौक 54। तो क्या बचा 1 2 3 n इक्वल्स टू 54। और आपको ये भी पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, यही होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ये 1 2 3 n तक दे रखे, तो इन सबका सम अगर मैं करूंगा 54 के इक्वल आना चाहिए ऐसा। अब n की वैल्यू क्या होगी, या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो या फिर वैल्यूज अपने मन से अज्यूम करके देख लो। अब मुझे 54 के इक्वल डालनी है, तो कोई एक जैसे अगर मैं इसमें 1 रखूंगा, अगर n की वैल्यू 1 रखी तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 1, 54 के इक्वल नहीं आएगा। तो थोड़ी हायर वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। अगर हायर वैल्यूज अगर मैं रखता हूँ, मान लो अगर 8 रखता हूँ, तो 8 और 8 प्लस 1 9, तो 8 और 9 72। और ये कितना बनेगा, एक मिनट, n प्लस 1 बराबर 108। n की वैल्यू 8 रखी तो 8 और ये बना 9, तो 8 इंटू 9 72, नॉट पॉसिबल। तो 10 रख के देखो एक बार, अगर मैंने 10 रखी तो 10 और 10 और 1 11, तो ये 110 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, 108 से ज्यादा जा रहा है। तो मतलब जो वैल्यू बनेगी वो 9 की वैल्यू बनेगी। वो क्या आनी चाहिए, 9 वैल्यू आनी चाहिए इसकी, क्या आनी चाहिए, 9। अगर मैंने यहाँ पे 9 रखा और यहाँ पे 9 प्लस 1 10 हो गया, तो 9 10 जा 90, है ना, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 108। मतलब 108 के इक्वल नहीं है, लेकिन 108 से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, 108 से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए। मतलब 90 इज लेस देन 108, 90 आ रहा है। 90 का मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हो सकता है वो n बराबर 9 हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 9 हो सकते हैं, या फिर 9 से कम हो सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपने 9 से ज्यादा 10% रखे तो वो 108 के ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 108 के ऊपर। तो कहने का मतलब है n बराबर या तो 9 हो गया, n बराबर 9 से कम हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ पर्सन या तो 9 होंगे, 9 से कम होंगे। ठीक है, 9 से कम अगर आप 8 रख के देखोगे तो भी पॉसिबल है। 8 8 प्लस 1 9, 72, 72 बराबर एक, मतलब 108 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 108 से कम है। तो 108 से कम तो चल जाएगा, क्योंकि वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर मान लो कि 8% रखे हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8% रखें, सबके बीच की दूरी कैलकुलेट करके 324 बन जाए। अब वो कैसे भी बन सकती है, हो सकता है 24 से स्टार्ट करके बन जाए, या सकता है हो सकता है 18 से स्टार्ट करके बन जाए, कैसे भी बन सकती है। ठीक है ना। तो अभी इसीलिए हम इस चीज को कंफर्म नहीं कह सकते। तो अभी n बराबर या तो 9 हो सकता है, 9 से कम कुछ भी हो सकता है। अब इसमें भी दो चीजें हैं। अगर n बराबर 9 है, n बराबर 9 है, तो 9 के मतलब 9 पर्सन के बीच में 6 के मल्टीपल में दूरी दो तरीके से बन सकती है। या तो 6 से स्टार्ट कर लूं, 6 12 18 24 30 36, कितने हो गए, 3 और 3 6, 36, 6 42, 6 48, 6 54। ठीक है, ये 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 54 हो गए। अब इन सबका सम कितना होगा। तो अगर आप लोग ने एपी और एपी पढ़ी होगी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9th या 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। एसएन, सम ऑफ एन नंबर्स, ये एन नंबर्स है, एन नंबर कितने, 9। तो 9 नंबरों का सम कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एल। ए क्या हो गया, ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 6, एल मतलब लास्ट टर्म क्या है 54। ठीक है, और n/2 9 टर्म से तो 9/2 हो जाएगा। तो 54 और 6 60, और 2 से 60 काटूंगा 30, और 30 इंटू 9 270। तो 270 इज नॉट इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस, 324 के इक्वल नहीं आ रहा। तो मतलब अगर मैं 9% अज्यूम कर रहा हूं और उनकी डिस्टेंस 6 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे सर्कमफेरेंस 324 के इक्वल लाना ही पड़ेगा। अब मान लो 6 से स्टार्ट ना करके अगर 12 से स्टार्ट करता, तो 12 24 36 डैश 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 डैश, जैसे यहाँ पे 54 पे खत्म हुआ, ये 60 पे खत्म हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, वही एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। ए प्लस एल मतलब 12 और 60 72 हो गए, 72 इंटू 9, क्योंकि 9 टर्म्स है, डिवाइड बाई 2, 2 से 72 36 बार गया, और 36 इंटू 9, 9 6 54 का 4, और 5 3 9 18, 18 और 5 23, नहीं 9 3 27, 27 और 5 32, 324, विच इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस, विच इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस। तो मतलब इस पजल में पहले तो आपको ये पूरी की पूरी गणित लगानी पड़ेगी, पूरे गुणा भाग लगाने पड़ेंगे, हिसाब लगाना पड़ेगा, किस तरीके से हमको करना है, कैसे पर्सन सेट करने हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस कहां से स्टार्ट होगी। तो डिस्टेंस जो स्टार्ट होगी वो 12 से स्टार्ट होगी और 60 पे खत्म होगी। टोटल पर्सन कितने बनेंगे, 9। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब चलिए इस चीज को सॉल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, यहां पे पहले तो सर्कल बना लेते हैं, दो 9 लोगों का सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां पर्सन। ये केस नंबर 1 मान के चलेंगे।
एक केस 2 और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये केस नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है ना, वो क्लॉकवाइज में इंक्रीजिंग में बोला था आपको। देखो यहाँ पे बोला गया है कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज से बढ़ते हुए। तो हमें 12 से स्टार्ट करनी है, तो 12 6 18 6 24 30 36 6 42 6 48 6 54 और 6 60। सेम 12। अच्छा 12 आप कहीं भी लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, जहां मन पे है वहां लिख सकते हो। मेरा मन यहाँ का है तो मैं यही लिख लूंगा, ठीक है। 12 6 18 24 30 36 6 42 6 48 48 6 54 और 6 60। ठीक है जी। अब स्टार्ट करेंगे पजल, देखते हैं क्या बनेगा। V 108 मीटर राइट में है Y के। Y के 108 मीटर राइट में कौन है? V है। ठीक है। अब पहले तो इसी पॉइंट को मैं जरा फिक्स करने की कोशिश करूंगा। 108 मीटर राइट कैसे बन सकता है? 108 मीटर राइट का मतलब, अगर देखो 108 मीटर दूरी कहाँ कहाँ पे बन रही है? ये 60 है। 60 50 110 नहीं बनेगा, तो 60 को इंक्लूड करना बेकार है। और 54 और 60 से नहीं बने, 54 से 48 8 4 50 40 90 98 4 102 और 108 नहीं बन पाएगा। 48 और 42 40 40 80 28 90 90 30 120 126 नहीं बन पाएगा इन तीनों से भी। 42 से देखूं, 42 30 और 30 60 60 40 100 100 106 तो 108, मतलब 30 36 42 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 108 बन रहा है। और आपको बोला है कि V 108 मीटर राइट में Y के, तो Y को मैं एक काम करता हूं, Y को अगर मैं यहां फिक्स करता हूं तो 1 2 3 V अपना यहां बनेगा। इनका ना कलर चेंज कर लेता हूँ यार, ये दिखेगा नहीं, नहीं तो ये थोड़ा मैसी हो जाएगा। एक Y को मैंने यहां रखा तो 1 2 3 V अपना यहां बनेगा। और देख लो 30 और 30 60 60 40 100 100 106 तो 108, तीनों के बीच में 108 मीटर की दूरी बन रही है। और भी कोई इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? अगर 42 से देखूं तो नहीं, 42 से तो मैं कर देख चुका हूं। 36 से 30 और 30 60 60 और 20 80 80 86 4 90 90 और 18 108 बन रहा है। तो मतलब Y को मैं यहां भी रख सकता हूं और 1 2 3 V अपना यहां आ सकता है। तो V अपना 108 मीटर की दूरी पे आ गया Y से। 30 और 30 60 और 20 80 80 86 4 90 90 और 10 100 108, ये बन गया। ये अच्छा, अगर आगे और देखता, अगर 30 से देखता, 30 और 20 50 50 और 10 50 और 30 80 80 और 84 84 और 60, फिर अपना बन नहीं पाता। तो मतलब ये दो पॉसिबल अपने केसेस हैं जिसमें 108 मीटर की दूरी बनी है Y और V के बीच में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि Y और V के बीच में 108 मीटर की दूरी कैसे बनी, हमने फिक्स कर लिया। जो V के एडजेसेंट है, जो V के एडजेसेंट है वो 4 राइट में है P के। अब देखो जरा, V के एडजेसेंट ये भी है और ये भी है। अब अगर मैंने V का एडजेसेंट ये माना तो ये 4 राइट में P, मतलब 1 2 3 P यहां बनेगा। और V का एडजेसेंट ये माना तो P के 4 राइट में 1 2 3 नहीं बन पाएगा। तो V का एडजेसेंट ये वाला पर्सन बनेगा और 1 2 3 P अपना डेफिनेट यहां बनेगा। इस केस में V का एडजेसेंट अगर मैंने ये वाला पर्सन माना तो ये 4 राइट में होना चाहिए P के, तो 1 2 3 P आ जाएगा। और V का एडजेसेंट ये माना तो 1 2 3 P यहां आ जाएगा। तो मतलब केस नंबर 2 का एक और पॉसिबल केस बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो बना लेते हैं बिना देरी करे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और केस नंबर 2 है। और इनकी दूरी भी लिख लेते हैं, जो कि 12 6 18 6 24 30 36 6 42 6 48 6 54 और 6 60। ठीक है दोस्त, चलिए जी। तो केस नंबर 2 है, मतलब V अपना कंफर्म है और Y अपना डेफिनेट कंफर्म है। और V का जो एक नेबर है, V का नेबर मान लो ये 4 राइट में होना चाहिए P के, तो 1 2 3 P अपना यहाँ बनेगा। और मान लो V का नेबर ये है तो 1 2 3 P अपना यहाँ बनेगा इस तरीके से। ठीक है। चलो, G 30 मीटर राइट में है A के, G 30 मीटर राइट में है A के। अब यदि अगर G 30 मीटर राइट में A के, अच्छा इसको लिख लेते हैं, G 30 मीटर राइट में है A के। और V और N G के पास नहीं बैठे हैं, V और N में से कोई भी G के पास नहीं बैठे हैं। N सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम O, तो N और O के बीच में 1 का गैप आएगा, है ना। और O हु डज नॉट सिट एडजेंट P, और O और P साथ में नहीं बैठे हैं, O और P साथ में नहीं बैठे हैं।
अब पहले इन इन पॉइंट्स को कुछ फिक्स करते हैं कि ए के 30 मीटर राइट में जी है। इस केस में केस नंबर 1 में ए के 30 मीटर राइट में जी कैसे बन सकता है? देखो 30 मीटर का एक सिंपल दूरी ये थी, तो दोनों एक साथ आने चाहिए थे, नॉट पॉसिबल क्योंकि बी वेट है। तो ए जी के 30 मीटर राइट में है, यही तो बोला है कि क्या बोला है? ए के 30 मीटर राइट में जी है, तो ए को यहां रखूं 18 और 12 30 और जी आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो ए के 30 मीटर राइट में जी बन गया कि नहीं बना? 18 और 12 30 बन चुका है। यही बोला है ना कि जी 30 मीटर राइट ऑफ ए, तो जी 30 मीटर राइट में हो गया ए के, और वी और एन कोई भी जी के पास आएंगे नहीं, तो वी और एन में से कोई जी के पास आया नहीं। अब यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ पे भी ऐसे नहीं बन सकता कि 30, अगर ये एग्जैक्ट 30 वाली लूंगा तो दोनों खाली होनी चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल। तो ए के 30 मीटर राइट में जी है, तो ए को यहाँ रखूं और 18 12 30 जी यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां रख दिया तो आपको क्या बोला है? जी वी और एन के पास है, यहाँ तो जी वी के पास आ गया, तो ये केस क्या हो गया? गलत हो गया, है ना? अब इस केस में देखो जरा, यहाँ वी के पास तो रखना पॉसिबल है नहीं, जी को 18 12 से बनेगा नहीं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा जी अपना यहाँ आ जाएगा और ए अपना यहाँ आ जाएगा, और ए के 30 मीटर राइट में हो गया जी, जो 30 मीटर दूरी दे रखी है इस तरीके से। केस नंबर 2 गलत है, 2 ए सही है और 1 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट भी फिक्स कर लिया और ये पॉइंट भी फिक्स कर लिया। एन और ओ के बीच में एक पर्सन बैठा है, एन और ओ के बीच में एक पर्सन बैठा है। अब एन और ओ के बीच में एक पर्सन, केस नंबर 1 में यहाँ पे तो एन और ओ कोई नहीं बन पाएगा क्योंकि एक पर्सन का पॉसिबल नहीं है। ओ अपना पी के पास बैठा नहीं है, ये आपसे बोला गया है, ओ पी के पास है नहीं, तो ओ यहां से कैंसिल। ओ को अगर मैं यहां रखता हूं, अगर यहां रखूंगा तो ओ और एन के बीच में एक पर्सन बनेगा नहीं, तो ओ अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, ओ अपना डेफिनेट यहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या बोला है? ओ और एन के बीच में एक है, तो ओ अगर यहाँ है तो एन यहीं पे आएगा, क्योंकि एन यहाँ तो आने से वी बैठा है, तो एन अपना आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस केस में देखो ओ पी के पास नहीं है, ओ यहाँ से कैंसिल। ओ अगर यहाँ रखूंगा तो ओ और एन के बीच में एक नहीं बनेगा। ओ को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो एन अपना यहाँ बन सकता है इस तरीके से, या फिर एन अपना यहाँ भी बन सकता है, और ओ को यहाँ भी रख सकता था मैं, ओ को अपना यहाँ भी रख सकता था, ओ को अगर यहाँ रखूंगा तो एन अपना यहाँ भी बन सकता है, तो ओ एन और ओ एन ऐसे बन सकता है, या फिर एन अपना वहां भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी। ठीक है, इस चीज को भी होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट कंप्लीट। आगे देखते हैं, जितने लोग वी एंड ओ के बीच में बैठे हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड ओ इज वन लेस, तो एक्स माइनस वन होगा। वन लेस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड डी, एन और डी के बीच में कितने आने चाहिए? एक्स। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ओ एंड डी, ओ और डी के जब राइट से काउंट करते हैं तो। ठीक है, जरा एक चीज देखिएगा, वी और ओ के बीच में एक कम आएंगे। केस नंबर 1 में वी और ओ के बीच में ओ के राइट से काउंट करने पे, ओ के राइट से बोला है ना, कितने आ रहे हैं? एक, एक पर्सन आ रहे हैं। अगर इनके बीच में एक आ रहा है तो एन और डी में दो आने चाहिए, डी के राइट से काउंट करने पे, तो डी के राइट से काउंट करूंगा तो एक दो, डी अपना यहां बनेगा, डी और एन के बीच में दो लोग हो गए। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, टू ए को वन को ही बनाते हैं फटाफट से। के डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एन, के एन के पास है नहीं, तो के अपना अपना यहां आ जाएगा, और केस नंबर 1 अपना पूरा सही बन चुका है, इस केस को बनाने की जरूरत है नहीं। इस केस को बनाने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि केस नंबर 1 अपना सही बन चुका है। आप फिर भी मुझे केस नंबर 2 ए बना के देख सकते हो अपने आप, और बताना कि क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से केस नंबर 1 सही है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी केस नंबर 2 ए में। ठीक है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं, अगर मन कर रहा है तो, कि के एन के पास नहीं आएगा ना। तो चलो मान लो, एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं कि ओ को मैं यहां रख लेता हूँ। ठीक है, ओ को एक एक करके हम लोग एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। ओ को मान लो यहाँ रख लिया, तो ओ और एन के बीच में एक है, एन यहाँ जाएगा। फिर आपको क्या बोला है कि जितने वीओ के बीच में ओ के राइट से, तो कितने हैं? ओ के राइट से 0, तो एनओ डी में दो एक आना चाहिए डी के राइट से, तो डी के राइट से नहीं बन पाएगा, यहाँ तो ओ और एन के बीच में एक आ रहा है, तो मतलब ओ और एन ऐसे तो नहीं बनेंगे। ओ यहां से हटाओ, एन यहां से हटाओ, अब क्या करें? अब ऐसा कर सकते हैं, ओ को मैं यहां रख दूं, ओ को अगर यहां रखूं तो ओ और वी के बीच में देखो कितने आ रहे हैं, 9 में से दो लोग ये चले गए, 7 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। तो आपको 8 लोग फिक्स करने हैं एनओ डी के बीच में, एनओ डी के बीच में कितने करने हैं? 8 लोग फिक्स करने हैं, है ना? अब एनओ डी के बीच में अगर 8 लोग फिक्स करने हैं, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 8 लोग, तो कैसे कर सकते हैं? जब ये दोनों बगल में बैठे हैं, तो कितने आ रहे हैं? 7 लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 कैसे बन जाएंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब ओ यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। अब यदि मैंने ओ को यहां रख दिया, तो ओ और बी के बीच में कितने आ रहे हैं? देखो 1 2 3, ये 3 तो मैं हटा दूं, अगर यहां से देखूंगा तो 9 में 3 गए, 6 लोग बचे, कितने बचे? 6। तो एनओ डी के बीच में कितने आने चाहिए? 7 आने चाहिए। एनओ डी के बीच में कितने आने चाहिए? 7, यही तो बोला है, एनओ डी में 7 आने चाहिए डी के राइट से काउंट करने पे। अच्छा जी,
एन दो प्लेस अवे हो गया ओ से। अब ओ यहाँ पे है तो ओ अगर मैंने यहाँ रख दिया तो एन दो प्लेस अवे बनेगा नहीं ओ से, तो इसीलिए ये केस पूरा ही गलत जा रहा है, ये केस पूरा ही गलत जा रहा है क्योंकि एन दो प्लेस अवे बनेगा नहीं ओ से। ठीक है, केस नंबर वन इज द ओनली राइट सॉल्यूशन। मूव करेंगे अपनी आज की आखिरी पजल और तीसरी पजल पे। तीसरी पजल में देखते हैं क्या है खास। तीसरी पजल 7% IJK LMNO आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। मतलब 7 लोग हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, 10 सीट है जिसमें से 3 वैकेंट हैं। दे सिट ऑन डिफरेंट नंबर्ड सीट्स, वो अलग अलग नंबर की सीट पे बैठे हुए हैं और जरूरी नहीं सारी ऑर्डर इसी क्रम में, सारी इंफॉर्मेशन इसी क्रम में हो। 10 लोग हैं, 10 सीट है और 7 लोग हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका पूरा डेटा दे रखा है। चलो पहले तो एक काम करते हैं, सीट बना लेते हैं, 10 सीट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो केस अभी मैं लेके चल रहा हूं, केस वन और केस टू। ठीक है, आगे जरूरत पड़ी तो और ले लेंगे, क्या जा रहा है, घर की खेती है। चलो पहली लाइन बोल रहा है ओ थर्ड लेफ्ट में है, हु सीट नंबर इज 12। ओ 3 लेफ्ट में है 12 सीट वाले की, इस तरीके से। 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में केवल 1 पर्सन आएगा। क्या आएगा? 1 पर्सन। 1 पर्सन का मतलब क्या हो गया कि 2 सीट भी हो सकती है या 1 सीट हो सकती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो वैकेंट कंसेप्ट होता है उसमें, है ना। वैकेंट सीट इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो, वैकेंट सीट जो है वो एंड पे नहीं है। नो वैकेंट सीट आर एडजेसेंट टू ईच अदर, वैकेंट और वैकेंट एडजेसेंट नहीं होंगी, भाई भाई आपस में नहीं आएंगी। अब इतना पॉइंट जरा हम लोग फिक्स करते हैं, ओ के लेफ्ट में देखो एक ही पर्सन आएगा, ये एक पॉइंट अपन को स्टार्ट करने को मिला है। ओ अपना यहां आ सकता है, ओ के लेफ्ट में मान लो एक पर्सन ये हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि ओ के लेफ्ट में 2 सीट तो आ ही सकती हैं, ओ यहां रख लिया तो एक पर्सन बैठेगा, एक खाली हो सकती है, और खाली कोने की होगी नहीं, तो खाली ये वाली होगी, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई बात। अगर ये बात हो गई तो ओ के 2 छोड़ के 12 आएगा, 2 छोड़ के 12 नंबर की सीट वाला ये गया, और एक दो 12 नंबर की सीट ये वाली है, इस तरीके से बन गया। ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट फिक्स। वैकेंट कोने पे आएगा नहीं, ये हमें पता है, वैकेंट वैकेंट साथ में नहीं है, ये पता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं, सीट नहीं बोल रहा हूं, पर्सन बोल रहा हूं, जितने पर्सन ओ के लेफ्ट में, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में भी उतने ही पर्सन बैठे हैं। ये पॉइंट भी फिक्स हो सकता है क्योंकि ओ हमें पता है। ओ के लेफ्ट में कितने पर्सन है? एक पर्सन, तो एल के राइट में एक पर्सन होगा। अब एल के राइट में एक पर्सन, वही दो बातें हो जाएंगी, एल को अगर यहां रखूंगा तो मान लो ये पर्सन है, और एल को यहां रखूंगा तो मान लो कोई एक वैकेंट है और एक पर्सन तब भी बन सकता है, तो इस चीज को भी होल्ड पे रखेंगे, है ना। आगे पढ़ लेते हैं और क्या बोला जा रहा है, ये एल है। The one who is sitting on seat number 8 sits second right of L। एल के दो राइट में 8 नंबर की सीट वाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा, एल डेफिनेट यहीं रहेगा, और 8 नंबर की सीट वाला यहीं पे रहेगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने एल को यहीं क्यों रखा, आप यहां भी रख सकते थे एल को। मेरे दोस्त बिल्कुल रख सकता हूं, तो 8 नंबर की सीट वाला डेफिनेट यहां बनेगा, और जब 8 नंबर की सीट वाला यहां बनेगा तो एल के राइट में कितने लोग हो जाएंगे, देखो जरा, ये एंड वाला तो वैकेंट हो नहीं सकता, तो एक और एक 2 पर्सन हो गए, और यहाँ पे ओके लेफ्ट में कितने, 1 पर्सन। इसीलिए हम लोग एल को वहां नहीं रख सकते। ठीक है, अब एल के राइट में केवल एक ही पर्सन है, वो एक ही पर्सन जो 8 नंबर की सीट पे बैठा है वो हो गया, तो ये वाली सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ये वाली सीट खाली हो जाएगी, और इसका कोई मतलब नंबर ही नहीं है, इस सीट का कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, इस सीट का कोई नंबर ही नहीं है। यहां पे देखो जरा, एल अपना सेम यहीं पे बनेगा, और 8 नंबर की सीट वाला यहां पे बनेगा, और इस सीट का कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ओ के लेफ्ट में 1 पर्सन, यहाँ पे भी एल के राइट में 1 पर्सन, ये 2 पॉइंट अपन को क्लियर हो गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। द वन हु इज सिटिंग ऑन, ये तो हो चुका है ना। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के, आई और के बीच में 2 सीट्स नहीं है, और 2 सीट नहीं है, 2 पर्सन बैठे हैं। कौन बैठे हैं? 2 पर्सन, पर्सन लिख दे रहा हूं, आई और के बीच में 2 पर्सन है। ईदर ऑफ देम सिट्स ऑन द राइट एंड ऑफ द रो, दोनों में से कोई भी एक राइट कोने पे बैठा हुआ है। अब इधर दोनों में से कोई भी एक राइट कोने पे बैठा है, तो मतलब आई और के में से कोई एक यहाँ पे आएगा, और इस केस में आई और के में भी कोई एक राइट कोने पे यहाँ आएगा। अब आई और के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, देखो ये तो खाली है, मान लो ये पर्सन एक, ये गया। दूसरा पर्सन अगर ये भी मैंने मान लिया, मान लो सपोज मान लिया, तो आई और के में से कोई एक यहाँ आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये खाली है, ये पर्सन है, इन दोनों में से मान लो ये खाली है,
ये अगर खाली हो गई तो दूसरा पर्सन ये काउंट होगा और आई और के में से यहाँ पे आएगा। ये मतलब केस बन सकता है एक और। तो इसीलिए मैं यहाँ पे केस नंबर 1A लेके चलूंगा और 2A लेके चलूंगा, क्योंकि इनमें जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरा देखिए, ये केस नंबर 1 है, तो 1A को 1 की तरह बना लेते हैं। 3 4 5, 3 4 5वें नंबर पे 12 सीट वाला आएगा। 1 2 L अपना यहाँ पे आएगा, ये अपनी वैकेंट रहेगी, और ये अपना 8 है, तो आई और के में से कोई एक यहाँ है। सेम आई और के में से कोई एक अपना यहाँ आएगा, ये 8 नंबर की सीट वाला है। फिर एक वैकेंट छोड़ के अपना L है अपना। फिर इधर एक छोड़ के ये नीचे 12th वाला आएगा। फिर एक 2 छोड़ के O आएगा। फिर ये वैकेंट सीट है, ये केस नंबर 2 है। कहने का मतलब ये है कि आई और के बीच में 2 पर्सन बैठे। देखो, एक पर्सन एल मान लिया और एक पर्सन ये भी कोई मान लिया, तो आई और के में से कोई एक दूसरा पर्सन यहाँ पे ये बन जाएगा। ये 2 पर्सन मैंने मान लिए, इनके बीच में एक ही वैकेंट मैंने माना है। यहाँ पे ये वाली वैकेंट बनेगी नहीं, ये वाली वैकेंट बनेगी नहीं, क्योंकि कोने की है नहीं। तो देखो, यही दोनों वैकेंट बन सकती हैं, और जब यही दोनों वैकेंट बनेंगी तो हमारा केस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में बोला है वैकेंट सीट साथ में नहीं बनेंगी। तो कहने का मतलब है 1A और 2A मैंने बेमतलब में बना लिए। 1A और 2A मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत ही बना लिए ये केस। है ना? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर आई और के को यहां रखा है किसी एक को, तो एक पर्सन आपने ये मान लिया और एक पर्सन ये मान लिया, दो। तो आई और के बीच में 2 पर्सन तो फिक्स हो गए। ये भी एक पर्सन है, क्योंकि सीट नंबर क्लियर है यहाँ पे। और ये वाली वैकेंट हो नहीं सकती, तो यही 2 वैकेंट बनेंगी, जो कि नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया, ये केस गलत हो गया, ये केस गलत। सेम अगर मैं आई और के को यहाँ माना है, एक पर्सन ये गया और एक पर्सन ये गया, और आई और के को मैंने यहाँ मान लिया, सपोज दैट 2 पर्सन ये हो गए। वैकेंट ये हो नहीं सकती, क्योंकि कोने की है, और ये दोनों साथ में वैकेंट नहीं। अच्छा, दो तो वैकेंट हमें पता ही है ना। हाँ, ये केस बन सकता है, ये वाला केस बन सकता है इसमें, क्योंकि एक वैकेंट ये गई, एक वैकेंट ये गई, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट आ सकती है। तो मतलब केस नंबर 1 क्यों गलत हुआ, ये आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि एक पर्सन एल, दूसरा पर्सन ये, तो आई और के ये बन गए। ये वैकेंट होगी नहीं, तो यही दोनों वैकेंट होंगी, क्योंकि एक यहाँ पे वैकेंट ये दे रखी है, एक और दो ये बनेगी, 3 वैकेंट करने के लिए। तो केस 1 गलत। अच्छा, अब केस नंबर 1A को देखो जरा। आई और के यहाँ गया, एक वैकेंट, एक पर्सन ये गया, इन दोनों सीट में से कोई एक अगर मैंने वैकेंट मान लिया और एक भरा हुआ मान लिया, तो आई और के में से कोई एक पर्सन यहाँ बनेगा। इन दोनों में से कोई एक वैकेंट अगर बनेगी, तो एक पर्सन बैठेगा कोई, तो एक पर्सन, और इन दोनों में से एक पर्सन, 2 पर्सन, और आई और के यहाँ आ गए। वैकेंट यहाँ पे हो नहीं सकती, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट बनेगी। तो 1A का एक रूप ये भी हो सकता है। और केस नंबर 2A में जरा देखो। 2A में जैसे हमने क्या किया अभी, सेकंड नंबर केस में हमने एल और ये वाली वैकेंट नहीं मानी, तो एक वैकेंट ये मान ली। इन दोनों में से एक वैकेंट मान लेता हूं, तो आई और के अपना यहां बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन एल हो गया, और इन दोनों में से कोई एक पर्सन बैठा है और एक खाली है मान लो, तो 2 पर्सन हो जाएंगे, आई और के यहाँ आएगा। ये वैकेंट हो नहीं सकती, तो वैकेंट अपनी अब यही वाली होगी। नहीं नहीं, वैकेंट ये क्यों होगी, वैकेंट ये क्यों होगी? एक वैकेंट ये गई, एक इनके बीच में मान ली दो, और तीसरी वैकेंट ये गई, 3 वैकेंट हो गई। तो यहाँ पे पर्सन आएगा। तो ये 3 केस है, 1A और 2A। ठीक है, आगे मूव करते हैं जरा। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये पॉइंट क्लियर है ना? ओ के लेफ्ट में जितने पर्सन, ये क्लियर, ये क्लियर, ये हो गई, ये हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। नीदर आई नॉर के सिट्स एडजेसेंट टू एल एंड ओ। आई और के में से कोई भी एल और ओ के पास नहीं बैठा है। आई और के में से कोई भी एल और ओ के पास नहीं बैठा, तो कोई भी आई और के में से एल और ओ के पास तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट मोर देन 2 वैकेंट सीट्स आर देयर बिटवीन आई एंड के। आई और के के बीच में 2 से ज्यादा वैकेंट सीट नहीं है। हाँ, तो कहीं पे भी नहीं आएंगी, ये बात तो बकवास दे रखी है, हटाओ इसको। द वन हु इज सिटिंग ऑन सीट नंबर 10, सीट नंबर 10 दो राइट में है आई के, दो राइट में है आई की सीट नंबर 10। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि आई कॉर्नर पे नहीं आएगा, आई कॉर्नर पे नहीं आएगा, आई कॉर्नर पे नहीं आएगा, क्योंकि आई के दो राइट में सीट नंबर 10 वाला बैठना है। तो आई के राइट में सीट नंबर दो, राइट में सीट नंबर 10 ये, सीट नंबर 10 ये, और सीट नंबर 10 ये। अब एक बात देखो जरा, केस नंबर 2A भी गलत। क्यों? क्योंकि आपको इनमें से एक वैकेंट चाहिए था, और यहाँ पे तो आई के दो राइट में 10 नंबर सीट हो गई, तो मतलब एक पर्सन यहाँ बैठेगा, एक पर्सन यहाँ बैठेगा, दो और 3 पर्सन ये हो गए। तो ये केस नंबर 2A भी क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पे देखो, अगर ये सीट नंबर 10 ये चीज क्लियर होगी, तो ये वाली वैकेंट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आई और के बीच में 2 पर्सन आने, तो एक 10 नंबर की सीट का हो गया और एक एल हो गया। ठीक है। अच्छा, 2 पर्सन ये हो गए वैकेंट, और ये वैकेंट होगी नहीं, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट आएगी। यहाँ पे देखो,
आई, हाँ ये पर्सन बन सकता है क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था यहाँ पे एक पर्सन बैठा है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। फिर एम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सीट, एम थर्ड लेफ्ट में है सीट के, एक दो तीन, एक दो तीन थर्ड लेफ्ट में सीट के, जो कि इमीडिएट राइट में जे के, सॉरी, एम थर्ड लेफ्ट में है, एम से थर्ड लेफ्ट ऑफ द सीट जो कि इमीडिएट राइट में जे के, तो जे के इमीडिएट राइट में ये गई सीट और इसके तीन लेफ्ट में एम, तो एम डैश जे डैश, मतलब एम एक सीट छोड़ के जे, फिर एक सीट। तो ये कैसे बन सकता है देखो, जरा केस नंबर 2 पे देखना, एम एक सीट छोड़ के जे और फिर एक सीट आ सकता है, फिर एम एक सीट छोड़ के जे नहीं आएगा क्योंकि आई बैठा है, एम एक सीट छोड़ के जे और फिर एक सीट, ये भी बन सकता है, एम एक सीट छोड़ के जे बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे चलो अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, है ना। एम थर्ड थर्ड लेफ्ट ऑफ सीट विच इज इमीडिएट राइट ऑफ जे, एम थर्ड लेफ्ट ऑफ द सीट विच इज इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे की इमीडिएट राइट में जो सीट है उसके थर्ड लेफ्ट में एम। ओके, ये दो केस सही जा रहे हैं ना, एम एक सीट छोड़ के जे और यहाँ पे, फिर एम एक सीट छोड़ के जे नहीं बनेगा तो एम यहाँ रखूंगा तो एक सीट छोड़ के जे और एक सीट यहाँ आ जाएगी। ओके, तो इसमें भी दो केस बन रहे हैं, एम एक सीट छोड़ के, नहीं नहीं एम यहाँ नहीं आ सकता ना, एम यहाँ नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक सीट छोड़ के जे नहीं बनेगा, एम यहाँ नहीं आएगा, एक सीट छोड़ के जे नहीं बनेगा, तो एम अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, एक सीट छोड़ के जे अपना यहाँ आएगा डेफिनेट। ठीक है, फिर एम एक सीट छोड़ के जे आ जाएगा और एक सीट ये आ जाएगी, तो एम एक सीट छोड़ के जे यहाँ नहीं आएगा, एम एक सीट छोड़ के जे नहीं आएगा क्योंकि वैकेंट है, और एम एक सीट छोड़ के जे नहीं आएगा, तो इधर एम एक सीट छोड़ के जे और एक सीट ये इस तरीके से बन गई। ठीक है, आगे देखते हैं, एम एंड जे आर सिटिंग ऑन द सीट नंबर जो कि के से कम है, तो एम और जे की सीट नंबर के से कम है, मतलब के की सीट नंबर ज्यादा है, एम और जे की सीट के की सीट नंबर से कम है। ठीक है, जो इमीडिएट राइट में है एन के, द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, अब देखो एन कहां पे आ सकता है, इस केस में सारे पर्सन नहीं हुए, अभी एन इन दो में से कहीं आ सकता है, इसमें एक और दो, हाँ ठीक है, एन कहीं भी आ सकता है, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, जो एन के इमीडिएट राइट में है, एन के जो इमीडिएट राइट में जो पर्सन है, सिट्स ऑन द सीट नंबर, द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन की जो इमीडिएट राइट में वो उस नंबर उस सीट नंबर पे बैठा है जो कि तीन कम है एन से। ओके, एन से तीन कम है। ओके, ठीक है, होल्ड पे रखेंगे इस चीज को भी। नॉट मोर देन टू वैकेंट सीट्स आर देयर बिटवीन आई के, ये हो चुका है एकदम, 10th सीट नंबर 10 सेकंड राइट में आई के। ठीक है, आई के सेकंड राइट में 10 नंबर सीट हो गई, एक वैकेंट सीट ये गई, एक वैकेंट सीट ये गई, इसके इसमें तो तीसरी वैकेंट सीट ये वाली बनेगी, एक दो तीन, तीन वैकेंट हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखना जरा, एक वैकेंट ये गई, एक वैकेंट ये गई, ये वाली वैकेंट होगी नहीं, तो वैकेंट अपनी ये वाली बनेगी इस केस में। ठीक है, और एन के इमीडिएट राइट में तो ये वाला केस नंबर 2 गलत, क्योंकि एन का इमीडिएट राइट तो कोई पर्सन है ही नहीं, वैकेंट है। यहाँ पे देखो जरा, एन ये गई, एन का इमीडिएट राइट ये एल, और जो एन के इमीडिएट राइट में बैठा है ना उसके लिए क्या बोला है कि वो उसकी सीट नंबर तीन कम है एन से, तो ये 7 नंबर पे बैठेगा, कितने पे बैठेगा, 7। ये इस तरीके से बन जाएगा, एम ओ जे वैकेंट आई वैकेंट एन एल वैकेंट के, तीन वैकेंट हो चुकी है। ठीक है, एम और जे की सीट कम है के से, एम और जे की के से कम है, तो मतलब 8 से कम ही आएगी एम और जे की, एक से लेके 6 तक कोई सी भी हो सकती है, 7 पे एल बैठा है इसलिए। सीट नंबर ऑफ के एंड ओ, डिफरेंस बिटवीन सीट नंबर ऑफ के एंड ओ, मतलब के स्लैश ओ माइनस के स्लैश ओ इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड एन, वो सेम है ओ स्लैश एन माइनस ओ स्लैश एन। अब देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर आपने के को बड़ा मान लिया, सपोज के को बड़ा मान लिया, के माइनस ओ कर लिया, है ना, तो यहाँ पे ओ और एन में क्या करना पड़ेगा, आप एन माइनस ओ नहीं कर सकते, एन माइनस ओ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर एन माइनस ओ आपने करा, एन माइनस ओ आपने अगर करा, तो क्या हो जाएगा कि ओ यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और माइनस का ओ से प्लस ओ कैंसिल, तो के और एन की वैल्यू बचेगी, ओ की वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी, ओ की सीट निकल के ही नहीं आएगी। और यदि आपने ओ माइनस एन कर दिया, यदि आपने यहाँ पे ओ माइनस एन किया, तो देखो ओ और ओ यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे माइनस को है, वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, के प्लस एन बराबर ओ प्लस ओ। तो के प्लस एन मतलब क्या हो गया, के की सीट कितनी है, के की 8, एन की 10, 18 बराबर 2 ओ, 2 से 18 गया 9 बराबर ओ, ओ की सीट कितनी आ गई 9।
ओ की सीट कितनी आ गई 9, तो ये हो जाएगी 9 नंबर सीट होगी। और सेम यहाँ पे आप k माइनस ओ है ना, ओ माइनस k करके भी कर सकते थे, ओ माइनस k करके भी करोगे और फिर यहाँ पे आपको n माइनस ओ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओ जो मतलब ओ की सीट निकालनी है, तो ओ को कैंसिल आउट नहीं करना है, ये याद रखना, ठीक है। ओ की सीट 9 हो गई। अब ओ की सीट अगर 9 हो गई तो आगे देखो क्या बन रहा है। m सीट नंबर 3 कम है o से, m की o से 3 कम है, तो m हो जाएगा 6 पे, है ना। और सम ऑफ द सीट नंबर ऑफ m और j, m और j की सीट का जो सम है वो एक कम है i से, तो i से एक कम है मतलब i 12, तो m और j का 11, तो 6, तो j का हो गया 5। तो ये अपनी पूरी पजल बन गई। केस नंबर 1 ये सही जा रहा है, m o j वैकेंट आई वैकेंट एन एल वैकेंट के 6 9 5 12 10 7 8 इज द राइट ऑर्डर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम इसका यही सॉल्यूशन बनाया होगा और आप लोग को आज की पजल बहुत अच्छी लगी होंगी। मतलब लेवल एकदम बढ़िया रखा है, जो आपके एग्जाम लेवल कंटेंट आ सकता है एसबीआई क्लर्क के लिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।